जय यीशु की सबको। धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन क्यों है? यीशु ने कहा, ऊँट का सुई के छेद से निकल जाना आसान है, परंतु धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। मत्ती 19:23 और 24 वचन में किसी भी तरह के लोगों के लिए ऐसा नहीं लिखा गया, लेकिन धनी के बारे में ऐसा लिखा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों कठिन है? धनी लोग अक्सर अपने धन, सुरक्षा और आराम पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अब वो सब कुछ कर सकते हैं खुद से। वो सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हृदय का लगाव उनको अपने धन से हो जाता है। यीशु ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मत्ती 6:21। धन अगर परमेश्वर से बढ़कर हमारे हृदय को बांध ले तो हम राज्य से दूर अपने आप ही हो जाते हैं, और जब हम राज्य से दूर हो जाएंगे तो हम खुद बुरे हो जाएंगे। धनी के अंदर अहंकार और आत्मनिर्भरता आ जाती है। वो अपने ऊपर निर्भर हो जाता है, परमेश्वर पर नहीं। धनी व्यक्ति को घमंडी बना देता है। धन व्यक्ति को घमंडी बना देता है। वो ये सोचने लगता है कि मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे भी परमेश्वर की भी ज़रूरत नहीं होती। तो दूसरा प्रश्न ये है कि समाधान क्या है? धनी व्यक्ति को समझना है कि धन परमेश्वर की देन है, उसकी देन नहीं है, परमेश्वर की देन है। हमें इसे अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि उसकी महिमा, किसकी महिमा? यीशु की महिमा और उसके लोगों की सेवकाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। That's it। धनी के अंदर उदारता भी होनी चाहिए। जब हम धनी हो जाते हैं, कई बार ये होता है, उदारता नहीं होती है। हम बड़े खट्टे मन से परमेश्वर के लोगों को देते हैं, और ये गलत बात है। जब हम अपने धन को प्रभु के लोगों के साथ बांटते हैं तो धन हमें बांधता नहीं है। धन हमें क्या कर देता है? आज़ादी। हमको धन से आज़ादी मिल जाती है। तब हम धन से बंधे नहीं रहते। अपने धन से हमको पहली दूसरी बात यह है कि हमको अपने धन पर भरोसा रखना नहीं है, बल्कि प्रभु में सुरक्षा और भविष्य की आशा रखना है। बस आज जब भी हमारे पास धन आ जाता है, हम बस धन को अपनी सुरक्षा बना लेते हैं, और ये गलत है। निष्कर्ष ये है, धन स्वयं बुरा नहीं है, लेकिन धन का प्रेम और उस पर निर्भरता हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। यीशु ने कहा, मनुष्य से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10:27। इसलिए यदि हम अपना हृदय परमेश्वर को दें और धन को केवल उसकी सेवकाई में लगाएं और आशीष के साधन की तरह प्रयोग करें, और तो चाहे हम धनी हो या निर्धन, हम सब परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। सभी को परमेश्वर के वचन के आधारित जीवन जीना पड़ना है। तभी सभी की तरह आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और सबसे अधिक परमेश्वर की प्रसन्नता इस बात से होती है कि आप अपना धन परमेश्वर के लोगों में, दास और दासियों में खर्च करें। सबसे अधिकांश लोग ये सोचते हैं, उनको गलतफहमी ये है कि गरीबों में बांटना पैसा और ज़रूरतमंदों में बांटना पैसा प्रभु को प्रसन्न करता है। नहीं, हाँ, थोड़ा सा करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न तब करेगा जब आप प्रभु के दासों के जीवनों में अपने धन का प्रयोग करते हैं। जब आप प्रभु के ज़रूरतमंद, प्रभु के सेवकों को आशीषित करते हैं अपने धन से, जो धन आपको प्रभु ने दिया। मरियम मगदलीनी ने जब यीशु के पाँव पर इत्र गिराया और उसके पाँव को धोया इत्र से, उस समय भी ये प्रश्न उठा था कि अगर ये इत्र बेच करके गरीबों में बांटा जाए, उसका पैसा गरीबों में बांटा जाए, तो कितना अच्छा होता। आज हम यही सोचते हैं। जैसी प्रभु के सेवकों पर धन का प्रयोग करने की बात आती है, तब यीशु मसीह ने बड़ा कड़वा जवाब दिया। वो ये है कि गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा नहीं रहूंगा। सीधी सी बात। प्रभु अपने दासों पर कीमती चीजों का उंडेलना पसंद करता है, और खुद पर भी। और खुद अब आप अपना ये पैसा तो ऊपर हवा में तो नहीं डाल सकते, राइट? अब ये पैसा तो प्रभु के दासों पर, हर किसी दास के ऊपर नहीं। वो
वही व्यक्ति, जैसे गलतियों 6:6 में लिखा है, जो शिक्षक हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो आपको आशीषित कर रहे हैं, जो अपना जीवन का समय आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए खर्च कर रहे हैं, उनके जीवन में आप दीजिए। हर किसी को मत बना दीजिए अपना पिता, आत्मिक पिता हर किसी को मत बना दीजिए। प्रभु का वचन बड़ा खतरनाक है इसमें। आज भी परमेश्वर को पसंद है कि उसके लोगों पर कीमती चीजें उधेली जाए। निश्चित धनी भी ऐसा करने पर परमेश्वर के राज्य में अधिकारी बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन और जय मसीह की सबको।